हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और यह सेट वॉल्यूम 2 से हम लोग करेंगे। इसमें क्वेश्चन का भी लेवल अच्छा है और अगर आपको हर सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम करा चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो हम लोग देखते हैं आज सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता? यह खिताब विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका आयोजन रियाद में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, भूटान और पाकिस्तान इसका मेंबर है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और यह घटना 4 या 5 फरवरी 1922 को हुआ था। किसी बुक में 4 फरवरी देता है तो कहीं 5 फरवरी भी, तो आप ये दोनों डेट को याद रखेंगे। दृष्टि में भी कहीं 4 फरवरी दिया गया है और बाकी अगर आप लूसेंट वगैरह देखेंगे तो वहाँ 5 फरवरी डेट दिया गया है, तो आप इन दोनों डेट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? यह कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? यह गोवा में स्थित है। वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 एथलीट पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह सेल्वा प्रभु तिरुमन बना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है या इसके मूर्ति जॉर्ज स्टेनली है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो इसके लेखक है डांडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक डांडी है। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? उबेर कप महिला बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना % से अधिक नहीं हो सकता है? तो इसमें 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि टोलवाना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? यह सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादक संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका शुभारंभ तिरुपति में किया गया। आगे हम लोग अब 31 नंबर से देखेंगे, वहीं से जीके स्टार्ट है। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? इनके द्वारा अवध में नेतृत्व किया गया था। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, तो राजा शशांक किस साम्राज्य का शासक था? यह गौड़ का शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? यह विचार बाघा जतीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका काफी सिंपल सा आसान है, ये सभी लोग को याद होगा कि पहला मुगल शासक बाबर है। बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का यह पर्व है? तो यह चैत्यागिरी बौद्ध धर्म का पर्व है। आगे बढ़ते हैं और अगला आप लोग दोस्तों, और आप इस सेट का कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? चारों ऑप्शन में से धनु यात्रा ओडिशा का लोकप्रिय
त्योहार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन कथन दिया गया, हम लोग कथन को देख लेते हैं। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वें संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें केवल एक और बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखते हैं। तसोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तसोंगमो झील सिक्किम राज्य में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यह किस देश के द्वारा तैयार किया गया था। यह यूएसएसआर के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन कब हुआ। इसका गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया। इसकी घोषणा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। यह मीर कासिम के द्वारा किया गया था। अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में किया जाता है। ये आगे मैथ है तो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं फिर 61 नंबर से। निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 34 के तहत लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 34 के अनुसार भारत कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। यह चांद बीबी के द्वारा किया गया था। अकबर का विरोध चांद बीबी के द्वारा किया गया था। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है। इन सभी का संबंध चीन से है। अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और ताइपिंग युद्ध ये सभी चीन में हुआ था। पेसो किस देश की मुद्रा है। यह अर्जेंटीना की मुद्रा। पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया था। न्यूनतम योग्यता का निर्धारण राजस्थान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की संबल योजना का संबंध किससे है। इसका संबंध दिव्यांग जनों से है। संबल योजना का संबंध दिव्यांग जन से है। 70 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। या दो में है कि सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो एक और न ही दो सही है। 71 नंबर में है ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिसमें कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इसमें कितने वर्ष के आयु के व्यक्ति भाग लेता है। तो इस 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 वर्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वह इसमें भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं 72 नंबर। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। विकास केंद्र उपागम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी। तो यह भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि 75 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीफू दर्रा। दीफू त्रिसंधि का निर्माण करता है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आगे देखते हैं हम लोग अब 91 नंबर से। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो यह 301 को प्रभावित किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? यह दामोदर नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? और यह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1948। और 7 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर की कामेत, नामचा, बरवा, कुर्ला, मांधता इनमें से किसके नाम है? तो यह सभी हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। सिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया है? तो यह कश्मीर पे शासन की थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सीजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। 97 नंबर है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से NO बना, तो यह किसके लिए है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Kc इक्वल टू Kf। आगे बढ़ते हैं कि 98 नंबर में हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? यह बीमारी विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए बीमारी विषाणु के कारण होता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.626 × 10⁻34 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किसे ब्लैक लेड कहते हैं? ब्लैक लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यह जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? 102 का सही आंसर है रेशम वेयर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 103 नंबर के विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार की व्यक्त किया जाता है। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट एम्पियर में। 104 नंबर है बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। अगला क्वेश्चन 105 नंबर के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। चलिए अब हम 121 नंबर से देखते हैं कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना यह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही है। 123 नंबर कहता है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप में दो गैस ए और बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका अनुपात 1:16 होगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर की 1845 में किस जर्मन रसायन यज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? तो इसका प्रकाशन हरमन कोल्बे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। 125 नंबर में कहता है कि सही का कथन की पहचान कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, न्यूटन बल का मात्रक है। वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है 127 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो यह कथन गलत है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? यह बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यानी लाल दिखाई देने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपका क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होगा? तो इसका प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है।
132 नंबर देखते हैं, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से कर रही है? तो यह आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रहा है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होगा? विद्युत चालकता की यूनिट महो होता है। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। 134 का 2 नंबर सही होगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। 135 नंबर देख लेते हैं कि दो रासायनिक स्पीसीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर एक उत्पाद P बनाती है जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से आपका कथन 1, 3 और 4 सही है, जिसमें P एक यौगिक है, X तथा Y तत्व है और P एक निश्चित संगठन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए आपका सेट नंबर 10 यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन और साइंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।